आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन कैसे करें। इस वीडियो में हम आपको बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके 6 पैरामीटर्स को चेक करना बहुत जरूरी है, जैसे expense ratio, AUM, history, benchmark index, fund manager track record, time, risk। तो चलिए हर एक पैरामीटर्स को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो लो। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है आपके पैसा को मैनेज करने के लिए लिया गया चार्ज, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। हम जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हाई एक्सपेंस रेशियो वेल्थ क्रिएशन पर बहुत इफेक्ट डालता है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो सके हमारे लिए उतना अच्छा होगा। आइडियली एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। नंबर 2, AUM। अब आप सोच रहे होंगे कि AUM क्या होता है, तो चलिए इसे भी बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं वो कितना पैसा को मैनेज कर रही है। यदि किसी म्यूचुअल फंड का AUM अधिक है तो समझें उसमें अधिक लोगों को विश्वास है, जिस कारण AUM ज्यादा हो सकता है। इसलिए कम AUM वाले फंड्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। आइडियली एक अच्छे फंड का AUM 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। नंबर 3, हिस्ट्री। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पास्ट रिटर्न को चेक करना बहुत जरूरी है। पास्ट रिटर्न देखते समय आपको कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी जरूर देखना है कि सेम टाइम पीरियड में किस फंड ने कैसा परफॉर्म किया। पास्ट रिटर्न फ्यूचर्स रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं, इसलिए पास्ट रिटर्न देखते समय हमें मिनिमम 5 ईयर का रिटर्न जरूर चेक करना चाहिए। बट मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम 10 ईयर का रिटर्न चेक करना चाहिए, क्योंकि 10 ईयर एक लंबा पीरियड होता है जिसमें एक मार्केट क्रैश देखने को जरूर मिलता है, जिस तरह 2020 में कोविड-19 की वजह से हुआ था, जिसे हमें प्रॉपर रिटर्न का डेटा मिलता है। नंबर 4, बेंचमार्क इंडेक्स फंड ये निर्धारित करता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है कि नहीं। यदि कोई म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और यदि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो फंड ठीक से परफॉर्म कर रहा है। इसलिए बेंचमार्क इंडेक्स को भी चेक करना जरूरी है। बेंचमार्क इंडेक्स को चेक करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उसी कैटेगरी के बेंचमार्क इंडेक्स को देखना है। उदाहरण के लिए, यदि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बेंचमार्क BSE 100 TRI को देखना है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसका बेंचमार्क इंडेक्स XYZ है। तो मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड ने एक साल में 13% का रिटर्न जनरेट करके दिया, बट बेंचमार्क इंडेक्स ने सेम टाइम पीरियड में 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया। इसका मतलब है कि आपका फंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसलिए हमें वही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा हो। नंबर 5, फंड मैनेजर। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि फंड मैनेजर क्या होता है। फंड मैनेजर ऐसे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में लगे पैसा को इन्वेस्ट कर उसे ग्रो करते हैं। फंड मैनेजर सेलेक्ट करते समय हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि फंड मैनेजर कितने वर्षों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और उनको कितने वर्षों का अनुभव है। आइडियली हमें एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को सिलेक्ट करना चाहिए। नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट, रिस्क। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन कर पाए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में रिस्क आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इसलिए अपने रिस्क को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यदि आप बहुत अग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। वहीं यदि आप मॉडरेटेड रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। बट अगर आप कम रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। और यदि आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको लिए डेट म्यूचुअल फंड्स सही रहेगा। इस तरह आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन कर पाएं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आए तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।